प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं नहीं पर परमेश्वर की आवाज को हम सुनने वाले हो सके। सो आइए हम वचन में चलते हैं और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 45वां अध्याय। मेरे प्रियो, भजन 45 एक बहुत ही खूबसूरत भजन है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भजन उस भविष्यवाणी की ओर और उस दृश्य को मेरे और आपके सामने प्रस्तुत करती है जिसमें मैं और आप अपने मसीहा को अपने राजा की रीति से और अपने दूल्हे की रीति से और आने वाले उस मसीहा जिसके विषय में हम बाट जोते हैं कि मेरा और आपका मसीहा फिर से वापस आएगा, जिसका दोबारा आगमन हो रहा है। हम अपने आप को तैयार करें क्योंकि वो अब आएगा तो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा और दुल्हन हम और आप हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। आइए इस भजन में सीधे हम चलते हैं। मैं प्रयास करूंगा बहुत ही थोड़े शब्दों में इस भजन को आपके मध्य में रखने का मैं प्रयास करूंगा। मेरे प्रियो, जब इस भजन का मनन करते हैं 45वां अध्याय, तो ये भजन जो है ये आनंद का गीत है, एक खुशी का गीत है। जब वचन को हम पढ़ते तो लिखा, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। तो पहला ही पद इस ओर इशारा करता है कि इस भजन में एक आनंद की बात, एक खुशी का जिक्र किया जा रहा है। वो खुशी है क्या? प्रश्न ये उठता है कि जब भजनकार इस गीत को लिख रहा है और गा रहा है तो उसके पीछे खुशी का बात कौन सी है, कौन सी वो भावना है जिसके कारण ये खुशी उसको जाहिर हो रही है। तो इसके लिए हमें जब ऊपर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोरावंशी लोगों ने इस गीत की रचना करी, लेकिन यह गीत एक विशेष राग में गाया गया और इसलिए वहां राग का भी जिक्र किया गया है। जब आप मनन करेंगे तो लिखा, प्रधान बजाने वाले के लिए शोशनीम राग में कोरावंशियों का मशगील। अर्थात ये जो भजन 45 है ये एक विशेष राग में गाया गया है। और अगर आज वर्तमान के तौर पे अगर हम देखें, कई बार हम परमेश्वर के वचन की कुछ बातों को समझ नहीं पाते कि कोरावंशी लोग कौन है, मशगील का अर्थ क्या होता है, या दूसरी तरफ देखें शोशनीम राग क्या है। तो ये पुराने समय में जब पुराने नियम की पुस्तकों को जब मनन करते हैं और इन बातों को देखते हैं तो कई सारे शब्द, कई सारी बातें हम नहीं समझ पाते। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम मनन और चिंतन करते हैं तो प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमको और आपको बहुत सारी बातों को सिखाता जाता है और हम प्रभु की उस वचन के द्वारा आशीष को भी पाते हैं। तो ये जो भजन है 45, ये भजन 45 कोरावंशियों ने लिखा है जो लेवी गोत्र से है, जो मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूं। और एक बार फिर से मैं टच करूंगा कि ये लेवी गोत्र के लोग हैं, कोरावंशी लोग, जिनको प्रभु के मंदिर में सेवकाई दी गई थी कि ये गीतों की रचना करें और उन गीतों को राग में बिठाकर उस राग में इन गीतों को गाए। यहां पर भी कोरावंशियों ने इस गीत की रचना करी और प्रभु की आराधना में उस राग में जो एक विशेष राग था, जिसको कहा गया है शोशनीम राग, उस राग में इस गीत को गाया गया। आज के तौर में अगर देखें कि किसी भी गीत को गाने के लिए हमें कॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप सिंथ प्ले करते हैं, अगर आप गिटार प्ले करते हैं तो हम कई कॉर्ड्स जो होते हैं, जी है, मेजर है, माइनर है, उन कॉर्ड्स में हम विशेष गीत को एक विशेष राग में गाते हैं। उस समय में भी जब यह गीत रचा गया तो उसका एक राग था और वो राग यहाँ पे वर्णन है शोशनीम राग में। अब हम आगे आते हैं कि इस भजन 45 में आखिरकार ऐसा क्या है कि भजनकार आनंद के साथ इस बात को प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूं। तो यहां एक आनंद की बात है और एक राजा के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अर्थात ये जो गीत है वो एक राजशाही गीत है जिसमें राजा का जिक्र किया जा रहा है। और वो राजा सिर्फ मात्र राजा ही नहीं पर वो दूल्हा भी है और उसके विवाह के उस समय के लिए इस गीत को रचा गया और गाया जा रहा है। क्या कहता है, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। और आगे कहता है, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। तो भजन का प्रारंभ एक खुशखबरी से होता है, एक खुशी से होता है, एक आनंद से होता है और वो अपने उस आनंद को व्यक्त कर रहा है उस राजा के बारे में जो राजशाही घराने से है और जिसका विवाह होना है। और वो अपने उस विवाह के उस समय में इस गीत को इन कोरावंशी लोगों के द्वारा इस गीत को रचा गया और गाया जा रहा है, जो मसीह के आगमन की और मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई। अगर मैं थोड़ा सा टच करूं नए नियम का, तो हम और आप जानते हैं जैसा कि आने वाले दिनों में बस हम 1-2 दिन के बाद हम सीधे दिसंबर में पहुंचेंगे। फिर हम इंतजार कर रहे हैं क्रिसमस का, जिसमें हम मसीह यीशु के जन्म उत्सव की तैयारी को करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भविष्यवाणी की गई थी मसीह के लिए तो कहा गया कि एक राजा का जन्म हुआ है जो उद्धार करता है। वो सारी बातों को हम जानते हैं, लेकिन हम उस ओर नहीं जाएंगे। हम भजन 45 पर अपने मनन को रखेंगे।
जैसे ही इस भजन को लिखा गया है तो ये भजन विशेषकर मसीह के आगमन के बारे में, जिसका वर्णन नए नियम में हम पढ़ चुके, लेकिन नए नियम में फिर हम पढ़ते हैं कि वो मसीह जो जिसका आगमन हुआ, जो राजा बन के मेरे और आपके जीवन के लिए आया, उस समय तो वो चरनी में पैदा हुआ था और बहुत से लोग उसको नहीं पहचान पाए। ज्योतिषी आए, मजूसी लोग आए, राजा ने भी उसको ढूंढना चाहा कि वो राजा अगर हुआ तो कहाँ पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसी योजना को तैयार किया था मनुष्यों के उद्धार के लिए कि उस मेमने को बलिदान होने के लिए आना था और वो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। सो मेरे प्रियो, वो बिल्कुल भिन्न तस्वीर है और इन बातों को सांसारिक इंसान सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकता। ये कटु सत्य है, लेकिन जो इंसान मसीह से प्रेम करता है, प्रभु से प्रेम करता है, तो वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होके प्रभु अपने आप उस प्रकाशन को देता है कि वो प्रभु की बातों को सीखने वाला हो सके। सो मेरे प्रियो, मसीह का आगमन हो चुका है, मसीह आ चुका है, वो राजा आ चुका है जिसका वर्णन भजन संहिता 45 में दिया गया। लेकिन भजन 45 उस मसीहा के विषय में जिसको लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया था, मारा था, पीटा था और कांटों का ताज पहनाया। उसने अपने आप को बलिदान किया, एक मेमने की रीति से एक बलिदान का मेमना बन के वो मेरे लिए आया, और वो इसलिए ताकि मैं और आप उस अनंत जीवन को पाने पाए। लेकिन बात खत्म यहां नहीं होती मेरे प्रियो। वचन कहता वो फिर से दोबारा आएगा अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। उसी दुल्हन की तस्वीर को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। वो जो राजा है, जो मेरा और आपका दूल्हा है, जो अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, उसके विषय में भजन 45 यहां वर्णन कर रहा है, जो एक भविष्यवाणी की रीति से या आने वाले प्रकाशन की रीति से हम इसको देख सकते हैं। वचन में आगे क्या लिखा है? तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध, सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। सो मेरे प्रियो, भजन 1 पद से लेके और अगर हम 8वें पद तक पढ़ें तो उस राजा के विषय में, उस मसीहा के विषय में और उस प्रभु के विषय में जो मेरा और आपका दूल्हा है, उसके खूबसूरती का और उसके राजस्व का वर्णन किया जा रहा है। किस रीति से वो आएगा, उसका सिंहासन सदाकाल के लिए होगा। भजन कहता 6वां पद, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। सो मसीह के उस आगमन के बारे में और उस मसीह के बारे में यहां वर्णन किया जा रहा है, जिसके विषय में भजन 45 लिखता है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो 9 पद से लेके 17वें पद में दुल्हन का जिक्र किया जा रहा है। दुल्हन अर्थात हम और आप, जो हम और आप मसीही विश्वास में प्रभु पर, उसके बलिदान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम और आप उसकी दुल्हन कहलाए गए क्योंकि हम मसीह के लहू में खरीद लिए गए हैं। अब हम अपने नहीं है मेरे प्रिय, अब हम मसीह के हैं। वो मेरा और आपका दूल्हा है। तो भजन कहता है तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरी दाहिनी और पटरानी ओपिर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। तो अगर हम इसे एक संसार के ज्ञान के आधार पर अगर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ संसार का ज्ञान ही हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आत्मा की अगुवाई में होकर पढ़ेंगे तो ये बात उस ओर इशारा कर रही है कि मसीह ने मुझे और आपको एक निमंत्रण दिया है, और वो निमंत्रण ये है जब वो मुझे राजकुमारी करके प्रस्तुत कर रहा है, जब मुझे पुकार रहा है, मैं और आप उसकी राजकुमारी हैं क्योंकि वो मेरा और आपका राजा है, हम और आप उसकी राजकुमारियां हैं, और उसके साथ ही साथ हम और आप उसकी दुल्हन हैं। अब बेशक इंसान या संसार कुछ भी बातों को कहे, इसमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर की बातें परमेश्वर के लोगों तक और परमेश्वर अपने लोगों तक ही पहुंचाता है। ये हर एक लोगों के बातों को समझने के लायक नहीं, लेकिन जब हम मसीह में विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो इन बातों को हम समझने पाते हैं। तो राजा जो है, दूल्हा जो है, जो हमारा और आपका मसीह है, जो दोबारा आगमन जिसका होना, जिसके हम बाट जोते हैं, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। इसलिए दूल्हा कहता है कि हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। कौन सी बात को ध्यान देना? वो एक आह्वान दे रहा, कह रहा अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। तो लोगों और पिता के घर अर्थात लोगों से यहां संबंध नहीं, और घर यानी पिता के घर से बातचीत नहीं, पर वो उन ओर इशारा कर रहा है कि तू अपने पिछले जीवन को भूल जा, जो तेरा पाप में जीवन था, जो तूने अपने जीवन को एक गलत मार्ग पे व्यतीत किया था, उनको भूल जा, क्योंकि मैंने तुझे अपने लहू में ले लिया है, अपने लहू से खरीद लिया है। अर्थात तू भूल जा, क्योंकि मैं अब तेरा राजा हूं, मैंने तुझसे प्रेम किया और अपने प्रेम के खातिर अपने आप को बलिदान किया। मेरे प्रिय, मालूम है कि हम और आप मसीह से इतना मोहब्बत और प्रेम क्यों करते? क्योंकि मेरा और आपका प्रभु ऐसा जिसने
अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया। वो मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को शांत होकर चुपचाप रह के कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। यह परमेश्वर की एक महान उद्धार की योजना थी जो परमेश्वर ने सेत मेत में हमको दिया। कितने हैं जो इसको पा लिए, कितने हैं जो इसको ठुकरा दिए हैं। पुराने समय में भी राजाओं ने इसको ठुकरा दिया था, लेकिन अंततः उनको पता चल गया था ये मसीहा है, और उन्होंने बहुत कुछ छुपाने का प्रयास किया और झुटलाने का प्रयास किया, लेकिन सत्यता ये रही कि वो मसीहा को जाते हुए लोगों ने देखा। और वचन कहता है कि उसके शिष्यों ने उसे जाते हुए देखा। जाते वक्त स्वर्गदूत ने कहा, जिस मसीहा को तुम जाते हुए देख रहे हो उसे फिर बादलों पर आते हुए देखोगे। और यह बात स्वयं मसीह प्रभु यीशु मसीह ने कही, मैं फिर से वापस आऊंगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके अंतिम अध्याय के अंतिम चरणों में जब हम जाते हैं तो वहां लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। सो मेरे प्रियो, मुझे और आपको एक निमंत्रण है, मुझे और आपको एक आशा है कि मेरा और आपका मसीहा, जो मेरा और आपका दूल्हा है, वो बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए हर एक मसीही अपने जीवन को, अपने शांत स्वभाव को इसलिए जीता है, उसके पीछे को उद्देश्य है, क्योंकि वो अपने दूल्हे से अलग नहीं रह सकता। वो संसार और संसार के लोगों से अलग रह सकता है, पर वो अपने उस दूल्हे से जो मेरा और आपका उद्धार करता है उससे अलग नहीं रह सकता। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इस बात को सिखाता है कि मसीह के प्रेम का स्वाद हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मसीह के प्रेम का स्वाद वही समझ सकता है जिसने उस मसीह से प्रेम किया होगा। सो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत करता है। प्रभु कहता है, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को भूल जा, अर्थात जिंदगी के सफर में, जीवन के सफर में, संसार के सफर में तू सांसारिक मत हो जाना, संसार में लिप्त मत हो जाना, क्योंकि ये मत भूलना, मैं वापस आऊंगा और तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो मेरा और आपका एक विश्वास है, एक आधार है, एक आशा है कि मेरा और आपका मसीही मुझे लेने के लिए आएगा और हम और आप उसके साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे। सो 9 पद से लेकर 17वें पद में उस दुल्हन के बारे में जिक्र किया गया है, जिसके विषय में लिखा है कि राजकुमारी महल में अति शोभामायन है और उसके वस्त्र में सुनहरे बूटे कड़े हुए हैं। तो यहां से अंतिम पदों में हम उस दुल्हन की खूबसूरती का जिक्र पढ़ते हैं। तो भजन मुझे और आपको यही सिखाता है कि हम और आप अपनी पवित्रता को बना के रखें, सच्चाई, नम्रता और धीरज के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। और ये इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो, इसके लिए कई त्याग और कई बलिदान हमें अपने जीवन में कई बार करना पड़ता है, क्योंकि ये हर एक अपने जीवन में नहीं कर सकता। क्योंकि जब संसार में रहते हैं तो कई बार संसार का आकर्षण और संसार की चीजें, संसार का पद और बहुत सारे अधिकार हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन जिसने अपनी राहों को मसीही की ओर लगा दिया वो हर विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना सीख जाता है। आज हम चारों तरफ मीडिया में इन बातों को, या चारों तरफ अपने आसपास होती हुई इन तस्वीरों को देखते, वीडियोस को देखते हैं। जो मसीह से प्रेम करने वाला विश्वासी जन है, जो मसीह को मोहब्बत करने वाला, जिसका तालमेल मसीह के साथ हो गया, वो अपने जीवन को संसार और संसार के तौर तरीके के अनुसार नहीं, पर वो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना जानता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो अपने आने वाले उस मसीहा के लिए, जो उसका राजा है, जो उसका दूल्हा है, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रही है। और क्योंकि शैतान ये नहीं चाहता कि जब मेरा और आपका दूल्हा है तो हम भी अपने दूल्हे के साथ, उसके साथ उस अनंत राज में सम्मिलित हो। इसलिए कई बार शैतान अपने आकर्षण के द्वारा, तमाम प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा खींचता है, लेकिन धन्य है वे जो संसार के उस बंधन से अपने आप को अलग रखते हैं, संसार में रहते हुए संसार के नहीं होते, लेकिन प्रभु की तरफ अपने ध्यान को लगाए रहते हैं, प्रभु की तरफ अपने ध्यान को करते हैं और वो मार्ग में चलते हैं जो सत्यता का, नम्रता का, प्रेम का, धीरज का, करुणा का मार्ग है, जिसमें प्रभु क्षमा करना सिखलाता है, जिसमें प्रभु सहायता करना सिखलाता है, जिसमें प्रभु औरों को उठाना सिखलाता है, जिसमें प्रभु बुराई के बदले बुराई करना नहीं सिखलाता, जिसमें प्रभु अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना सिखलाता है, जिसमें प्रभु क्षमा करना सिखलाता है। ये वही मार्ग है और इस मार्ग पे वो ही चल सकता है जो आने वाले मसीहा से प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी का जो अपने जीवन में इस विश्वास को करता, मेरा और आपका मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हम और आप उसकी दुल्हन है, इसका ही वो पूरा दृश्य भजन संहिता 45वें अध्याय में दर्शाया गया है कि मेरा और आपका मसीही, मेरा और आपका दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है।
क्या हम और आप तैयार हैं उस आने वाले दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार करने पाए? इसलिए आइए परमेश्वर की आत्मा में उस लौ में अपने आप को जला के रखें, अपने अंदर उस लौ को बुझने ना दे मेरे प्रियो, और अपने आप को, अपने जीवन को सत्यता, प्रेम, नम्रता के मार्ग पे आगे बढ़ाते हुए अपने आप को एक ऐसी दुल्हन तैयार करें ताकि जब मेरा और आपका दूल्हा, मेरा और आपका मसीहा आए तो कहे, तू मेरे प्रिय परम सुंदरी है, तू मेरी दुल्हन है, मैं तुझे अपने राज्य में शामिल करता हूं। सो मेरे प्रियो, प्रभु अपने वचन से आप सभी को परिपूर्ण करें। हम इस वचन को सांसारिक ज्ञान के आधार पर नहीं, अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं, अपनी डिग्रियों के आधार पर नहीं, पर हम परम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके इस वचन को हम सीखने पाए। सो मैं प्रार्थना करता हूं और ये दुआ करता हूं कि प्रभु अपने वचन से आपको परिपूर्ण करे और आपकी अंतरात्मा प्रभु के वचन से परिपूर्ण होने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप सब प्रार्थना में रहें, अपना ख्याल रखें। मेरी प्रार्थना है, दुआ है कि आप और आपका परिवार प्रभु में और उन्नत करने पाए। गॉड ब्लेस यू।